मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे कम से कम राज भैया को तो मिताली भाभी का सच नहीं बताना चाहिए था। मेरी वजह से उन दोनों का रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए। थी आप ऐसा क्यों सोच रही? ये आपने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया। राज भैया ने पता नहीं गुस्से में आके कैसा कदम उठाया थी, इसकी सजा तो उनको मिलनी ही चाहिए। उनकी वजह से मेरी बुलबुल हमारे बीच में नहीं थी। उनको उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए और मुझे लगता है इससे बड़ी सजा उनको मिल भी नहीं सकती। उनकी वजह से मेरा ख्याल मुझसे अलग हो गया और आज उनकी फैमिली खुद टूटने पे आ गई। और ये सब जो हो रहा है ये एक ना एक दिन तो होना ही था। तो इसके लिए आप अपने आप को ब्लेम क्यों कर रही? मैं ये नहीं कह रही पूरब कि उन्हें उनके किए की सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे हो कि उनका एक परिवार है, 2 बच्चे हैं उनके। अगर माँ बाप एक दूसरे से अलग हो गए तो उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? बेवजह जो झूठ मिताली भाभी ने बोला उसकी सजा उन 2 बेचारे बच्चों को मिलेगी। लेकिन दीप, प्रज्ञा सही कह रही है। हमारा मकसद अभी के दुश्मनों को बेनकाब करना है, सजा देना हमारा काम नहीं है। 2 मकसद में तो हमें कामयाबी मिली गई है। अब एक मकसद हमारे सामने है, वो है तनु की सच्चाई सामने लाना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इसने मेरे साथ वो किया जो एक इंसान अपने दुश्मन के साथ में करता है। अरे कोई भाई कह देने से भाई नहीं हो जाता है, दिल से मानना पड़ता है उसको, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। अब तो सच सामने आ ही गया है तो मैं एक सच और बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे नफरत करता हूं। मैं अगर आज इस सिचुएशन में हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलती की वजह से। मैं इस परिवार को बनाया नहीं, इस परिवार को उजाड़ दिया है। ठीक तो है ना? बैठे बैठे। आप मुझसे अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों मेरी फैमिली मेरी दुश्मन बन रही है? क्या बिगाड़ा है मैंने इन लोगों का? क्यों ये लोग मुझे इतना बुरा समझते हैं? क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? नहीं, आप बुरे नहीं। बुरे वो हैं जो आपको नहीं समझ पाते। कमी आप पे नहीं, कमी उन लोगों में है जो आपकी अच्छाई नहीं देख पाते। कहीं ना कहीं सच तो यही है ना कि आप खुद नहीं जानते कि आप कितने अच्छे। इस घर को, इस परिवार को आपसे अच्छा बेटा, आपसे अच्छा भाई हरगिज नहीं मिल सकता। आप क्यों? जो कुछ भी राज भैया ने कहा आप सिर्फ उसके बारे में क्यों सोच रहे? आप वो देखिए ना जो कुछ आपने इस परिवार के लिए किया है। आप उनकी नफरत देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि बाकी सब कितना प्यार करते हैं आपसे। तुम पुलिस को बुला सकती हो, जिसे तुम पकड़ना चाहती थी वो तुम्हें मिल गया ना। अब तुम्हारा मकसद तभी पूरा होगा जब तुम्हारे गुनहगार को सजा मिलेगी। तो तुम पुलिस को बुला के उन्हें सजा दिलवा दो। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। राज भैया को जो सजा मिलनी थी वो मिल चुकी। इम्पोर्टेंट ये है कि सच सबके सामने आ गया, और कोई चाहे या ना चाहे सच सामने आ ही जाता है। बहन जी, आप ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। ठीक तो नहीं हो। अगर ठीक होते तो आंखों में इतने आंसू ना होते। कभी कभी मन भरा हो ना तो किसी अजनबी के सामने भी दिल खोल देना चाहिए। वैसे मैं सरला मुंबई से आई हूँ बाबा जी के दर्शन करने गोल्डन टेम्पल में। आपके मन में अगर कोई बात है ना तो आप
आप मुझे बता सकते हो? जिंदगी की किताब के जो पन्ने मैंने बंद कर दिए थे फिर से खुल गए। मेरे अतीत का वो हिस्सा जिसे मैंने दफन कर लिया था अचानक से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है और ना चाहते हुए भी मेरा परिवार बिखर रहा है। जिंदगी की सबसे कीमती चीज से दूर होती नजर आ रही। कि जिंदगी में आपकी सबसे कीमती चीज आपका परिवार और उससे भी कीमती आपकी बेटी। आप यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता चला कि आपकी सबसे कीमती चीज आपकी बेटी है? माँ हो ना, दूसरी माँ का दिल समझ लेती हूँ। आपको तो पता ही है पापा जी ने माँ को बनाया ही ऐसा है। अपनी बच्चियों के लिए इतना सारा प्यार भरा होता है। और मेरी भी 2 बेटियां थी। अब कहाँ है? एक को तो पापा जी अपने साथ ही ले गए और दूसरी को मैंने अपने से दूर कर दिया। बच्चियां तो वैसे भी पापा जी का आशीर्वाद होती है, घर में आती हैं तो इतनी खुशियां लाती हैं। आप अपनी बच्ची से अपने को दूर मत करिएगा। मैं नहीं चाहती एक माँ अपनी बच्ची से दूर हो जाए। आप मुझसे वादा कीजिए, आप अपनी बच्ची को फोन करके बात करेंगे और जितने भी गिले शिकवे हैं ना सब दूर कर लेंगे। चलिए खड़ी हुई। अरे खड़ी हुई। चलिए उसे फोन लगाइए और उससे बात कर लीजिए। वो मुझसे बहुत नाराज है, बात नहीं करेगी मुझसे। आपकी बेटी है वो, आप फोन करोगे ना तो वो फोन उठा लेगी। कब तक नाराज रहेगी? और आपके दिल की आवाज उस तक पहुंच जाएगी। मेरा दिल कहता है वैसे भी फोन करने से हो सकता है सब गिले शिकवे दूर हो जाए। कम से कम एक माँ को तो उसकी बच्ची मिल जाएगी। चलिए बहन जी, आप फोन जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके ना मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। सच कहते हैं कि कभी कभी अजनबी भी अपनों से ज्यादा अपने लगते हैं। ध्यान रखना। एक बात है, तू हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता रहा है ना? बस तू सिर्फ वही कर, सच्चाई के रास्ते पर चलता रहा बेटा। किसी के बारे में कुछ मत सोच, कोई क्या करता है क्या सोचता है। तू बस इतना सोच कि सही वक्त पर सच्चाई तेरे सामने आ गई बेटा। अब बस यही काम रह गया है दादी। मुझे जल्द से जल्द तन्नू से शादी करनी होगी। मुझे लग रहा है मैं उसके साथ ठीक नहीं कर रहा हूँ दादी। पता है दादी, मैंने सरला आंटी से भी बात कर ली। बहुत अच्छी है वो, मेरी खुशियों के लिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। अब बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए दादी। दादी, मैं इस घर में खुशियां लाना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे के आने से शायद इस घर में भी खुशी आ जाएगी। मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1-2 दिनों के अंदर ही तन्नू से शादी कर लूंगा, वो भी कोर्ट में जाके। किसी को नहीं बताऊंगा। एक बार शादी हो जाए उसके बाद सबको मानना ही पड़ेगा ना, प्रज्ञा को भी। दादी, आप मेरे साथ कोर्ट आएंगे ना? हाँ दादी। दादी, एक बार वो लोरी सुनाइए ना, जो आप मुझे बचपन में सुनाया करते थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।